उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव कर्णप्रयाग में 21 साल का युवक रहता था। नाम विराट। वह जन्म से ही बहादुर, तेज और ऊर्जावान था। गांव में होने वाले हर खेल में वह सबसे आगे रहता। कबड्डी, दौड़, पहाड़ चढ़ाई, पत्थर फेंकना, हर जगह उसका नाम था। लेकिन एक कमी थी और वही सबसे बड़ी थी। वह अनुशासनहीन था। सुबह देर से उठना, जब मन करे तभी अभ्यास, कभी जोश, कभी आलस, कभी पढ़ाई, कभी खेल। उसकी आदतें हवा में उड़ते पत्तों जैसे थी, कभी इधर कभी उधर। लोग कहते विराट में दम है, पर अनुशासन नहीं। ये कमी इसे कहीं नहीं पहुंचने देगी। लेकिन विराट के सपने बड़े थे। वह आईटीबीपी में जाना चाहता था। पहाड़ों की सुरक्षा करना, बर्फीले इलाकों में देश की रक्षा करना उसका सपना था। लेकिन आईटीबीपी में जाने के लिए शरीर, मन और आदतें तीनों का अनुशासन जरूरी है। जीवन का मोड़, पहाड़ पर हुई एक घटना। एक दिन विराट पहाड़ पर दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर गया। एक दोस्त फिसलकर खाई की ओर लुढ़कने लगा। विराट ने फुर्ती दिखाई, दौड़कर उसे पकड़ लिया। सब लोग उसका शुक्रगुजार थे। लेकिन इस घटना के बाद एक बुजुर्ग गाइड उसके पास आए और बोले, तुम में हिम्मत बहुत है बेटा, पर हिम्मत बिना अनुशासन पहाड़ की नज़र में लापरवाही है। विराट यह सुनकर चौंक गया। पहली बार किसी ने उसकी कमजोरी उसके चेहरे पर फल की तरह रख दी थी। गाइड ने कहा, आईटीबीपी में जाने का सपना है तो पहाड़ जैसा अनुशासन चाहिए, दृढ़, स्थिर, अडिग। उस रात विराट नींद नहीं ले पाया। पहाड़ की हवा में वही आवाज गूंज रही थी, अनुशासन के बिना वीरता अधूरी है। गुरु का मिलना, कप्तान अविनाश रावत। गांव के किनारे एक रिटायर्ड आईटीबीपी कमांडर रहते थे, कप्तान अविनाश रावत। लोग उन्हें पहाड़ का शेर कहते थे। विराट उनके पास गया और बोला, सर, मैं आईटीबीपी में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अनुशासित नहीं हूँ। कप्तान ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखें तीखी थी, आवाज भारी। वे बोले, सपने शरीर नहीं बनाते, अनुशासन बनाता है। अगर सीखना है तो कल सुबह 4 बजे पुलिया के पास मिलना। अगर देर हुई तो समझ लेना कि तुम आईटीबीपी के लायक नहीं। विराट ने हामी भरी, लेकिन भीतर डर था। वह अक्सर सुबह 8 बजे उठता था। अनुशासन की पहली सुबह, पहाड़ की परीक्षा। रात को विराट को नींद नहीं आई। 3 बजे अलार्म लगाया, बार बार घड़ी देखी, दिल घबराया। 4 बजे अलार्म बजा। ठंड इतनी कि सांस भी धुआं बन रही थी। मन बोला, आज नहीं हो पाएगा, इतनी ठंड में कौन निकलता है यार। लेकिन विराट उठ गया। बिस्तर ठंडा हो रहा था, लेकिन उसे खुद को गर्म बनाना था। वह पुलिया पहुंचा। कप्तान पहले से खड़े थे, सीधे, स्थिर, जैसे कोई सैनिक अभी भी उनकी नसों में दौड़ रही हो। कप्तान बोले, शाबाश, पहली जीत मन पर होती है, तुम जीत गए। कठोर ट्रेनिंग, अनुशासन की आग में तपना। कप्तान ने बिना समय गवाए ट्रेनिंग शुरू करा दी। 8 किलोमीटर पहाड़ी दौड़, 300 स्क्वाट्स, 200 पुशअप्स, रॉक क्लाइंबिंग, अत्यधिक ठंड में सांस रोकना, मानसिक अनुशासन, आंखें बंद करके स्थिर बैठना। पहले ही दिन विराट का दम टूट गया। पैर जल रहे थे, फेफड़े हाफ रहे थे, शरीर कांप रहा था। वह बैठ गया और बोला, सर, मुझसे नहीं होगा। कप्तान जोर से चिल्लाए, तूफानों से लड़ने वाले फोर्स मुझसे नहीं होगा कहने वाले के लिए नहीं होती। अनुशासन कहता है, जब शरीर रुक जाए, मन आगे बढ़े। ये शब्द विराट के सीने में हथौड़े की तरह गिरे। वह उठा, लड़खड़ाते हुए, लेकिन उठा। मन का अनुशासन, असली युद्ध। शारीरिक मेहनत तो वह कर लेता, लेकिन मन उसे बार बार धोखा देता। आज छोड़ दे, कल डबल कर लेंगे। इतनी ठंड में कौन दौड़ता है? कप्तान रोज पूछते, विराट, मन जीता या तुम? और विराट हर दिन जवाब देना चाहता था, मैं जीता। एक दिन कप्तान ने उसे पहाड़ की चोटी पर बैठाया और बोले, मन को काबू में करने वाला कभी पहाड़ से नहीं डरता। मन को आजाद छोड़ने वाला जिंदगी भर हारता है। विराट अब मन पर नियंत्रण करना सीख गया। वह रोज ध्यान करता, अपनी गलतियां लिखता, अपनी प्रगति नोट करता। जिंदगी का तूफान, अनुशासन की असली परीक्षा। एक दिन घर में बड़ी समस्या आ गई। विराट के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई।
वह रात भर अस्पताल में रहा। सुबह 4 बजे तक वह सो नहीं पाया। अलार्म बजा, शरीर टूट रहा था, मन रो रहा था, लेकिन वह उठा। कप्तान के पास पहुंचा। कप्तान ने पूछा, रात भर सोए नहीं? विराट बोला, नहीं सर, लेकिन सेना के जवान भी तो नहीं सोते, फिर भी देश की रक्षा करते हैं। कप्तान उसकी आंखों में देखकर बोले, आज तू सैनिक बन गया बेटा। उस दिन की ट्रेनिंग विराट के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। 6 महीने बाद विराट बदल चुका था। अब उसके कदमों में स्थिरता थी, शरीर मजबूत, चेहरा चमकदार, आंखों में आत्मविश्वास। गांव वाले कहते, ये हमारा विराट है, पहले तो आलसी था, अब पूरा सैनिक दिखता है। कप्तान कहते, अनुशासन ने तुझे नया बना दिया है। आईटीबीपी चयन, अंतिम रण। चयन प्रक्रिया शुरू हुई। 12 किलोमीटर पहाड़ी दौड़, 30 केजी भार लेकर चढ़ाई, बर्फ में स्टैमिना टेस्ट, मानसिक स्थिरता परीक्षा, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू। विराट हर चरण में आगे रहा। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, तुम आईटीबीपी में क्यों आना चाहते हो? विराट ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने खुद पर जीत हासिल की है। अनुशासन मेरी ढाल है और पहाड़ मेरा घर। सभी अधिकारी उसकी बात सुनकर प्रभावित हुए। परिणाम, अनुशासन की सबसे बड़ी जीत। रिजल्ट आया, विराट आईटीबीपी में चयनित हो चुका था। पूरा गांव जश्न में डूब गया। नगाड़े बजे, मिठाइयाँ बांटी गई। विराट कप्तान रावत के पैर पकड़कर रो पड़ा। उन्होंने कहा, आज तेरी जीत नहीं, तेरे अनुशासन की जीत है। विराट बोला, सर, मेरा जीवन आपने बनाया है। कप्तान ने कहा, नहीं बेटा, मैंने सिर्फ दिशा दी है, रास्ता तूने अनुशासन से तय किया। आज का विराट, पहाड़ का अभियान। आज विराट एक बहादुर आईटीबीपी अधिकारी है, बर्फीले इलाकों में सीमा पर देश की रक्षा करता है। जब लोग उससे पूछते, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? विराट मुस्कुराकर कहता है, मेरी बंदूक नहीं, मेरा अनुशासन। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, वीरता बिना अनुशासन के आधी होती है। अनुशासन ही मन पर विजय दिलाता है। अनुशासन कठिन समय में नहीं टूटता। अनुशासन पहाड़ की तरह अडिग होता है। जो मन को जीत लेता है, वह जिंदगी जीत लेता है।